जोहार मेरे भाइयों। नोटिफिकेशन देखकर आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने विषय दे दिया था और आप सब सुन पा रहे हैं कि नहीं बताइएगा। अगर सुनने में कोई दिक्कत आई, मेरी आवाज़ ऑडिबल नहीं है तो बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो आज जो विषय है वो आप लोगों ने देखा ही है, मैंने नोटिफिकेशन में डाला था, इसीलिए विषय हमारे झारखंड के भाइयों को तो पता होगा ही, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं। लेकिन झारखंड से बाहर आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रही हूँ, झारखंड से बाहर जो मेरे भाई लोग हैं उनको इस विषय में नहीं पता है, उनको इस विषय में नहीं मालूम है कि मैं जो विषय मैंने दिया है वो विषय क्या है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन इस लाइव को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी, क्योंकि आज के इस लाइव में परिचय का देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना परिचय दे दूँ। आप सब जानते हैं, फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं प्रिया मुंडा झारखंड से हूँ, एक जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, जोहार पूरन जी। मेरा नाम प्रिया मुंडा है, मैं एक जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने जनजातियों के लिए, जनजाति समाज के लिए, जनजाति समाज पे हो रहे अन्याय पे मैं काम करती हूँ और हमेशा उन पे हो रहे किसी भी तरीके का कोई भी अत्याचार या किसी भी तरीके का कोई मुद्दे को मैं उठाती हूँ। जोहार अंकित जी। तो मैं अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और मैं एक जनजाति महिला हूँ। जनजाति समाज से मैं बिलोंग करती हूँ। आदिवासी मुंडा परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं एक आदिवासी औरत हूँ, आदिवासी लड़की हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ। मैंने ये परिचय क्यों दिया, ये मेरे झारखंड के भाई समझ रहे हैं, लेकिन झारखंड के बाहर के भाइयों को मैं बता दूं, आप लोगों ने अभी कुछ दिनों, पूरे देश में ये ट्रेंड, हमेशा से ही हमारे देश में कुछ ना कुछ ट्रेंड चलता रहता है। जय श्री राम शूरी जी। कुछ दिन पहले तक, धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, कुछ दिन पहले तक नुपुर शर्मा मामला ट्रेंड में चल रहा था। हर कोई स्टेटस में लगा रहा था, नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहा था। अभी ट्रेंड आया, दुख की बात भी है, कुछ पीड़ाएं ऐसी हमारे समाज को, हमारे समाज की बेटियों को मिल रहा है जो असहनीय है। जोहार उज्जवल जी। अभी हमारी झारखंड की बेटी अंकिता सिंह के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है, असहनीय है, क्योंकि कुछ मामले सोशल मीडिया में आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ऐसे कई मामले हम लोग हर रोज देखते हैं। अभी महीने भर से और एक बहन हमारी काजल, जो कि चतरा से है, उनको एसिड से जला दिया गया है। उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा गया है उनका इलाज, बेहतर इलाज के लिए। अभी कुछ दिन पहले अंकिता शर्मा को हमने खोया है। एक सरफिरे लड़के के एक बहुत ही घिनौने खेल में हमने अपनी एक बेटी को खो दिया है और हर जगह से विरोध प्रदर्शन आया, हर जगह से लोगों ने विरोध किया। बहुत अच्छा लगा, लोग संगठित हुए, उसके लिए न्याय के लिए बात की। सब लोग हर जगह से खड़े हुए उनके सपोर्ट में, उनको न्याय दिलाने के लिए लोगों ने बहुत जुलूस निकाला उनके लिए और इससे हमें सफलता भी मिली। फास्ट ट्रैक सुनवाई करने की, उसके फांसी के लिए
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए तैयार हुए और वो, जी धन्यवाद सूरी जी, उन्होंने उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला सुनाने का उन्होंने वादा किया है। अब वो अपना वादा कितना पूरा करेंगे जोहार विकास जी, ये नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने जब भी कोई वादा किया है वो तोड़ने के लिए ही किया है। अब इस बार ये देखते हैं कि उन्होंने जो अंकिता सिंह के लिए जो वादा किया है उसको कितनी दूर तक वो पूरा करते हैं। अब मैं आगे कुछ और कहना चाहती हूँ। जो झारखंड के मेरे भाई हैं उनको पता है क्या विषय लेके आई हूँ, लेकिन बाहर के भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दिल में दुख होगा, और हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी चीज का डर नहीं है और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। जो बात है सच्चाई को मैं रखती हूँ। मैं किसी बात को किसी वजह से कवर अप नहीं करती हूँ। नमस्कार दीपक जी। अभी कुछ पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर अंकिता सिंह के लिए न्याय मांग रही थी। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। ये असहनीय होता जा रहा है, अब तो हमें सड़क पर आना ही चाहिए। हमारे लिए, हमारी बेटी को जो हमने खोया है उसके लिए तो हमें न्याय चाहिए ही चाहिए। साथ ही मैं देश भर के, झारखंड के अलावा जो मेरे दूसरे भाई हैं, देश के दूसरे, मैंने झारखंड से बाहर जो मेरे भाई देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगी। अभी एक और मामला आया सुनीता खाखा का। मैं बता दूं, सुनीता खाखा गुमला से बिलोंग करती हैं। हमारे झारखंड का एक शहर है गुमला, वहां से हैं। और उन्होंने एक गरीब घर से, एक जनजाति लड़की है, बहुत कम उम्र में, नाबालिग उम्र में, पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने एक आईएएस अफसर के घर में काम करने वो गई। वहां पर 8 सालों से उनके साथ में क्या क्या हुआ ये सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी। ये मामला 7-8 दिन हो गए, हफ्ते भर हो गए। बहुत सारे मेरे झारखंड के भाइयों के दिलो दिमाग में ये चल रहा होगा, प्रिया दीदी जनजाति मुद्दों को उठाती है, आज प्रिया दीदी कुछ क्यों नहीं बोल रही है, प्रिया दीदी इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों है। बहुत सारे मेरे भाइयों के अंदर ये सवाल आया होगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं चुप नहीं हूं, मैं देख रही थी, मैं कुछ लोगों का इंतजार कर रही थी कि जो लोग सड़क पर आकर अंकिता सिंह के लिए चिल्ला रहे थे कि उनके लिए न्याय चाहिए, वो लोग हमारी और एक बेटी सुनीता खाखा जो कि जनजातीय समाज से बिलोंग करती हैं, उनके लिए आवाज उठाते की हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत ही अच्छे अच्छे पदों में, जिम्मेदार पदों में जनजाति महिलाएं, जनजाति बहनें हैं। उन लोगों का मैं इंतजार कर रही थी कि शायद वो लोग इस मुद्दे पे बात करें, वो लोग आकर सुनीता खाखा के लिए 2 बात करें, उनके न्याय के लिए बात करें, उनसे मिलने जाए, उनके दर्द, उनसे मिलकर उनके दर्द को बांटने की कोशिश करें। उस इंतजार में थी, क्योंकि जब भी कोई मुद्दा उठता है, कुछ चेहरे, कुछ डिसिप्लिन्ड पार्टी के चेहरे, कुछ बहुत ही पॉपुलर पार्टी, अभी के जो पॉपुलर पार्टी के कुछ चेहरे, वो हमेशा आंदोलन, कोई भी जुलूस में आगे रहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। और उन्होंने वो उस पद में वो इसीलिए है क्योंकि वो जनजाति समाज से हैं। आज वो जो पद में है, जो पद उनको दिया गया है या जिस सम्मानित पोस्ट पर वो बैठे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो आदिवासी हैं। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं एक हफ्ते ये इंतजार कर रही थी कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये बोलेंगी, ये लोग बोलेंगी सुनीता खाखा के विषय में कि उनके साथ एक हाई प्रोफाइल नेत्री, एक हाई प्रोफाइल महिला। जी हाँ रवि जी, बहुत कम लोग हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं, हम जितने लोग हैं जनजाति समाज में काफी हैं। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि जनजाति समाज में कुछ महिलाएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने वो पोस्ट इसीलिए उनको मिला है क्योंकि वो जनजाति समाज से बिलोंग करती थी, इसीलिए आज वो उस जिम्मेदार पदों में बैठे हैं। लेकिन आज वो अपने मुंह में दही जमाकर वो बैठे, क्यों?
क्योंकि अगर उन्होंने इसका विरोध किया, मैं खुल के बोल रही हूं, अगर उन्होंने विरोध किया तो कहीं उनको टिकट में दिक्कत ना आ जाए। भले जनजाति मर जाए, जनजाति, आज आपने अंकिता सिंह के लिए आवाज उठाई, बहुत अच्छा, और उसके लिए बहुत अच्छा, उसके लिए न्याय के लिए काम चल रहा है, लेकिन सुनीता खाखा के लिए क्यों नहीं? क्या जनजाति समाज होना एक श्राप है? क्या जनजाति समाज सीधा साधा है, गरीब है तो वो एक श्राप है? जिन पदों में, प्रतिष्ठित पदों में, जिम्मेदार पदों में जनजाति महिलाएं बैठी हैं, किसी को शेरनी कहा जाता है, किसी को जनजाति समाज का माने गर्व कहा जाता है, वो लोग आज गायब हैं, मुंह में दही जमा कर बैठे, क्योंकि वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको बोलने से उनकी टिकट में दिक्कत आ सकती है, अगले इलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, उनको आगे के लिए पार्टी में दिक्कत आ सकती है। शर्म आनी चाहिए। मैं तो आप लोगों को सोचती थी कि कितना अच्छा, इतने बड़े बड़े पदों में, इतने अच्छे पदों में आप बैठी हैं। बहुत दुख हुआ ये देखकर। बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही डिसिप्लिन्ड पार्टी में बहुत सारी महिला विंग्स है, बहुत सारी महिला विंग्स है, उसमें महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के कि जनजाति समाज से हम हैं, ये नाम, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, वो लोग अगर लाइव देखते हैं तो शर्म कीजिए, और हो सके तो जो आपने आवाज नहीं उठाई है, आपके हाई प्रोफाइल नेत्री को बचाने के लिए अपने पदों को त्याग दीजिए। आप हर रोज ये कहते, मैं यहां पे किसी को सपोर्ट करने नहीं बैठी हूं, मैं यहां किसी को सपोर्ट करने नहीं बैठी हूं, लेकिन आए दिन ये बात निकलती है कि फलाना गद्दी छोड़ो, फलाना गद्दी छोड़ो, तो आप भी गद्दी छोड़ो। आप जो सम्मानित पदों पर बैठे हैं, जनजाति समाज के होने के वजह से उन महिलाओं को वो पद दिया गया है, तो आप भी अपना गद्दी छोड़ो। जो सुनीता खाखा के लिए खड़े नहीं हो सकते, उसके बगल में उसकी दुख की घड़ी में खड़े नहीं हो सकते, तो आप भी अपने पदों को छोड़ो, क्योंकि आप तो वो हाई प्रोफाइल मैडम का साथ दे रहे हैं। और बहुत दुख के साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन है जिनका काफी नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनका एक महिला विंग भी है, नारियों का एक महिला विंग है। उस महिला विंग की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि ये फालतू की बातें, जब तक कि ये मैडम सीमा पात्रा जी अरेस्ट नहीं हो गई थी, तो किसी हमारी बहन ने एक पोस्ट डाल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने अपने मेड के साथ में, उन्होंने अपनी नौकरानी के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार, हैवानों जैसा दुर्व्यवहार किया है, हैवान भी एक बार उसका भी रूह कांप जाए, ऐसा उन्होंने किया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। तो मैं बताना चाहूंगी, बहुत आश्चर्य हुआ, वो उस संगठन की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और वो औरत है, ये कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि औरत को तो ममता में ही बोला गया है। और मैं बता दूं, पूरी ये बात बता दूं, जब व्हाट्सएप में ये डाला गया है, तो उस महिला ने अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर उस महिला से कहा कि ये तुरंत व्हाट्सएप से हटा दे, क्योंकि सीमा पात्रा जी का जो है, क्या कहते हैं, दोष साबित नहीं हुआ। कैसे साबित, क्या, और आपको क्या चाहिए? एक जनजाति गरीब कमजोर महिला को रेस्क्यू किया गया है, पुलिस ने रेस्क्यू किया है, और उसका कंप्लेन किसने किया था? वही हाई प्रोफाइल मैडम के बेटे को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस परिवार में, कहते हैं ना कीचड़ में कमल, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कीचड़ में कमल, ये महिला, ये जो राक्षस का रूप लेकर, ये जो हैवान का रूप लेकर, ये सुंदर से चेहरे के पीछे जो हैवान ने छुपा हुआ था, उनके बेटे ने उनके लिए आवाज उठाई। आपको बता दूं, जब बेटे ने ये कंप्लेन करी कि हमारे घर की नौकरानी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस मां ने उसको पागल घोषित कर दिया। जो मां अपने बच्चे की नहीं हो सकती, जो मां अपने बेटे की, जिसको उन्होंने जन्म दिया 9 महीने अपने कोख में रह के, उसकी नहीं हो सकती, तो वो इस पार्टी, किसी पार्टी की या किसी की और क्या होगी? और आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कल जरूरत पड़े तो वो आप लोगों को भी कुछ भी कर सकती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को औरत होने के। जिनको मैं बोल रही हूं वो इस लाइव से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। कहते हैं साबित नहीं हुआ, लो अब साबित हो गया।
अब तो अरेस्ट हो गई, अब तो आप सड़कों पे आइए। और तो और बता दूं, उन लोग परसों को जुलूस निकालने वाले थे अंकिता सिंह के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सीमा पात्रा जी अरेस्ट हो गई तो उन्होंने वो जुलूस भी बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो अंकिता सिंह के विषय में बोलती तो हमारी इस जनजाति बहन के विषय में भी उनको बोलना पड़ता। आप लोग हमें क्यों बीमारी के जैसा समझते हो? आप लोग हमें हमेशा ऐसा क्यों समझते हो कि हम अत्याचार करने के लिए हैं, हम अत्याचार सहने के लिए हैं? सबके नाम, उन महिलाओं के नाम मैंने नोट किए हुए हैं। जिस दिन मौका मिलेगा, भरे समाज में अपमानित अगर नहीं किया तो मेरा नाम भी प्रिया मुंडा नहीं। शर्म आनी चाहिए, बड़े बड़े पद लेकर औरत कहती हैं आप लोग अपने आप को। आप लोगों के मुंह से सुनीता खाखा के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। हॉस्पिटल जाना तो दूर की बात, आप लोगों को अपने टिकट की, अपने फ्यूचर की परवाह है। हर जगह मैंने पहले भी कई लाइव में मैंने बोला है कि हमेशा ये कहा जाता है, सामाजिक समरसता की बात कही जाती है। कहां है वो सामाजिक समरसता? बड़े बड़े संगठनों से मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों सड़कों में सिर्फ जनजाति समाज है? क्यों मेरी सुनीता बहन के लिए सिर्फ जनजाति समाज सड़कों पे उतरकर विरोध कर रहा है? मैं भी एक जनजाति महिला हूं, लेकिन मैं अंकिता सिंह के लिए, मैं भी न्याय के लिए मैंने भी मांग किया। मैंने तो ये नहीं देखा कि वो जनजाति समाज से नहीं है। मैंने उसके लिए मांग की, दिन भर उनके लिए नारे लगाए। तो आज सिर्फ जनजाति समाज ही क्यों सड़कों पर है? क्यों वो सिर्फ न्याय के लिए बात कर रहा है? क्या जनजाति समाज के अलावा और कोई संगठन नहीं है जो हमारे जनजाति समाज की जो बेटी पर जो ये अत्याचार हुआ उसके लिए आवाज उठा सके? झारखंड में सही कहा आपने, मातृशक्ति के नाम से कलंक है, और उनको जिन्होंने पद दिया था वो महिलाएं आज चुप बैठी हैं। परसों उनका जुलूस निकलने वाला था अंकिता सिंह के लिए, जैसे ही देखा सीमा पात्रा अरेस्ट हो गई। हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या हम छूत हैं? हमारे जनजाति समाज के किसी बहन के लिए अगर अपने मुंह से अपने न्याय की बात कर दोगे तो क्या आप गंदे हो जाओगे? क्या आप दूषित हो जाओगे? आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप जनजाति समाज से नहीं बिलोंग करते, इसीलिए आप से कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन उस पद में, एक प्रतिष्ठित पद में आप बैठे हो, और एक महिला हो, एक मां भी होगे, एक बेटी भी होगे आप, और आपने एक बेटी का दर्द नहीं समझा। आप लोग उन पदों में सिर्फ अपने लिए बैठे हो, समाज के लिए नहीं। आप लोग उन पदों में समाज के लिए नहीं बैठे हो, अपने देश के लिए नहीं बैठे हो, अपना चेहरा चमकाने के लिए बैठे हो, अपने लिए बैठे हो। अब भी शर्म है तो वो पदों को छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे, जिस दिन मेरे साथ सामना होगा, क्योंकि उन महिलाओं को मैंने वॉच किया है, कुछ महिलाओं के स्टेटमेंट भी मेरे पास में हैं, जिन्होंने ये कहा है कि सीमा पात्रा जी के नाम से कहीं भी व्हाट्सएप में मत चलाओ। क्यों नहीं चलाओ? क्यों नहीं चलाओ? क्योंकि वो एक जनजाति महिला है। फिर आप औरतें इस विंग में, इस ऐसे प्रतिष्ठित पदों में बैठकर फायदा क्या है बताओ मुझे? सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए। अब जनजाति समाज आप लोगों को यह करने नहीं देगा, और इस लाइव के माध्यम से उन जनजाति महिलाओं को जो कि एक सम्मानीय पद में बैठे हैं, आए दिन उनको सम्मानित किया जाता है, और एक सबसे नंबर 1 पोजीशन की जो पार्टी है, मैं नाम नहीं ले रही हूं, उनकी जो महिला मोर्चा की महिलाएं हैं, आज वो नदारद है, गायब है, सारे लोग गायब है। कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, कोई एक जो है हॉस्पिटल में जाके उनके, वो लोग भी जनजाति समाज से हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल में उनको झांकने तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर वो झांकने गए और अगर पार्टी को पता चला तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट के लिए काम करते हैं, जनजाति समाज का पद लेके बैठे हैं, कुछ पोस्ट लेके बैठे। क्यों? आपको ऐसे नहीं मिल गया, आप जनजाति समाज से बिलोंग करती हैं इसीलिए आपको मिला है, लेकिन आपने उसका सम्मान भी नहीं रखा। आपने जनजाति समाज का दुरुपयोग किया है, जनजाति नाम का
और जनजातीय समाज का दुरुपयोग किया है। उस नाम की वजह से वो पद आपको मिला है। इमीडिएट शर्म है तो आप माँ है, बहन है, बहू है, इमीडिएट पद छोड़िए, नहीं तो इसके लिए भी आंदोलन होगा। क्यों बैठे आप लोग? कुछ तो मंच बने हुए हैं, जनजातियों की सुरक्षा के लिए मंच बने हैं, वो मंच भी गायब है। अब वो मंच भी कहीं आंदोलन, मैंने सोचा था कि वो मंच वाले विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ दो शब्द बोलेंगे, हॉस्पिटल में उस तड़पती हुई बहन से मिलने जाएंगे। जी हाँ, गलत तो गलत है मनीष जी, गलत तो गलत है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है जिस जनजातीय समाज का नाम लेकर कुछ महिलाएं पद लेकर झारखंड में बैठी हैं, आज उन्होंने दही मुंह में जमा के रखा हुआ है, क्योंकि कल को उनको टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने एक शब्द कह दिया तो वो टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जनजातीय समाज का दुरुपयोग किया है। आपको वो पद इसीलिए दिया गया है कि आप जनजातीय समाज पे कभी भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन आज आप लोग चुप है। इस लाइव के माध्यम से मैं ये भी कहूंगी, अभी 2 दिन पहले जब अंकिता सिंह का मामला चल रहा था, तब मैंने ये कहा था, अगर मैंने गलत कहा था तो इस लाइव में आकर मुझे आप लोग बात कीजिए। आप सबकी मैं दीदी हूं। जय श्री राम राजेश, सबकी मैं दीदी हूं। पूरा देश मुझे सम्मान करता है, दीदी कहकर सम्मान करता है। लेकिन एक भगवा रक्षक ने उस दिन मैंने एक मैसेज भी अपने पोस्ट पे रखा है, उसने मुझे कहा कि आप डीलिंग करते हो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि समय बहुत खराब है। अब जो विधर्मी है वो हमारे दरवाजे के सामने हथियार लेकर खड़ा है। कब तक हम आरती करते रहेंगे, हनुमान चालीसा करते रहेंगे? वो जो भीड़ हम हनुमान चालीसा के लिए 500,000 की भीड़ जो हम हनुमान चालीसा के लिए खड़ी करते हैं, वो अगर इस तरह के हो रहे, हमारे समाज में बहु बेटियों पे अत्याचार हो रहे, उस पे अगर उसके विरोध पे अगर हम निकले ना, तो इन विधर्मियों का क्या मजाल कि वो हम पर ये अत्याचार कर सके। क्या कभी आपने सोचा है हमारी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी हम कट रहे हैं, मर रहे हैं, मार खा रहे, जलाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की काम करते हैं, सिर्फ हम अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं। और कुछ लोग वही भगवा, मैंने कहा था आप लोग भगवा रक्षक हो, तो नारा सिर्फ अब समय इतना कठिन आ गया है कि संगठित जरूर करो, हनुमान चालीसा आरतियों में संगठित जरूर करो, लेकिन उस भीड़ को आंदोलन में भी लाओ, उस भीड़ को न्याय के लिए भी खड़ा करो, उस भीड़ को नारे लगाने के लिए भी, न्याय मांगने के लिए भी सड़क पर उतारो। लेकिन उस जगह में एक सपोर्टर ने, उन भगवा रक्षक के, मैंने तो सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने क्या कहा, आप एसी गाड़ी में घूम के डीलिंग करते हो, आओ कभी मेरे साथ खूंटी में। आप लोगों को तो मंच मिलता है जय श्री राम बोलने के लिए, हनुमान चालीसा गाकर ठुमकने के लिए आपको मंच मिलता है। मैं जो काम करती हूं ना जंगलों के बीच, सड़कों पे तो मैं पैदल नहीं जा सकती, वाहन का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, एफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए एसी वाले गाड़ी में जंगल तक तो पहुंचती हूँ। जंगल के अंदर एसी गाड़ी घुसता के दम है ना? जो लोग बात करते हो, उन भगवा रक्षकों को मैं कहती हूँ, उनके सपोर्टर को कहती हूँ, कभी आओ मुझसे संपर्क करो और मेरे साथ खूंटी के जंगलों में चलो, नक्सलियों के बीच में चलो, जंगल पहाड़ों में चलो। यहां पे वो भाई भी देख रहे होंगे, पालकोट के भाई लोग भी देख रहे होंगे, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, और हम कम से कम 10 से 15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में गए थे। डीलिंग नहीं करते हम। अगर मैं डीलिंग करती हूं तो आपकी डीलिंग कहां गई? आप लोग जो कल तक हॉस्पिटल में जाकर अंकिता शर्मा के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, आज वो चेहरे सुनीता खाखा के साथ क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि जिसके विरोध में आप न्याय के लिए बात करोगे, वो एक ऐसे पार्टी से है जिस पार्टी के लिए आप अगर आवाज उठाओगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। यहां पे किसी पार्टी की बात नहीं थी अंकिता सिंह की, इसीलिए आप गए, हर रोज फोटो छपवाए, बहन बहन किया, लेकिन जुलूस में कहीं नजर नहीं आए, न्याय मांगने के लिए कहीं नजर नहीं आए।
लेकिन आज जब सुनीता खाखा वहां तड़प रही है, तब आप इसीलिए नहीं जा रहे, इस डर से नहीं जा रहे क्योंकि अगर हम वहां गए तो हमें कल को टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो आप सारा कार्य कर रहे हो ना, ये टिकट पाने के लिए कर रहे हो। शर्म करो। एक प्रतिष्ठित पार्टी, बहुत सारी बात करते हो। दीदी अगर मैंने गलत कहा है तो दीदी आप बताना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रमा दीदी, आपको देखकर रोना आ रहा है मुझे दीदी। हम जनजातीय समाज के लिए बोलने वाले जनजाति कई विंग है दीदी, कई विंग है। सुरक्षा मंच है, मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, एक महिला मोर्चा है। वहां की आज कोई महिला को दीदी मैं नहीं देख पाई। किसी के पास समय नहीं है, समय नहीं है, कोई जाना ही नहीं चाहता सुनीता खाखा के पास। पता है दीदी, इसीलिए क्योंकि उनको कल जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे वो कल उनको टिकट नहीं देगी। लेकिन जो पद लेकर बैठे हैं ना दीदी, वो तो जनजाति नाम से लेकर बैठे हैं। मैं गलत हूं तो आप बताना। आप मेरे से बड़ी हो, आपको देखकर मुझे रोना आ रहा है कि कम से कम आप तो आए। ये जो एसटी मोर्चा में बैठे हैं लोग, महिलाएं बैठी हैं, एसटी होने के नाते वो पोस्ट उनको मिला है। एसटी एक मोर्चा है और कुछ महिलाएं जो महिला मोर्चा में बैठी है वो भी जनजाति समाज से हैं और वो पद उनको जनजाति समाज होने की वजह से मिला है दीदी। वो लोग तक नजर नहीं आए। एक हफ्ते मैंने इंतजार किया उनका। सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन ये राजनीति करने की बात नहीं है। आप जिस जनजाति समाज के होने के वजह से वो पद पकड़कर बैठे हो, उस नाते तो चले जाते। एक सम्मानीय पद में बैठे हो, महिला होकर शर्म आनी चाहिए। पद लेने के समय जनजाति समाज का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब हक और न्याय की बात करनी होती है तब मुंह में दही जमा कर बैठते हो, क्योंकि कल आपको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट के लिए काम कर रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए। आज अगर जनजाति समाज के साथ में ये अन्याय हो रहा है ना, दूसरे लोग जो कर रहे हैं ना, ये सीमा पात्रा जैसे राक्षस लोग कर रहे हैं ना, आप जैसे जनजाति महिलाओं की वजह से, पढ़ी लिखी मूर्ख कहूंगी, स्वार्थी कहूंगी, उस महिला, उस बहन का दर्द कोई सुनने नहीं गया। आप लोग सिर्फ वो बड़े बड़े पदों पे इसीलिए बैठे हो क्योंकि आपको अगला इलेक्शन में आपको टिकट चाहिए, आपको इलेक्शन लहरा है, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे। क्यों जनजाति नाम का इस्तेमाल करते हो फिर, जब जनजाति समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते? औरत के नाम पे कलंक हो, जनजाति समाज के नाम पे कलंक हो आप लोग। जनजाति सुरक्षा मंच है, जनजाति एसटी मोर्चा है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन आज अगर सड़कों में कोई विरोध कर रहा है तो कुछ संगठन है जो विरोध कर रहा है। बाकी ये लोग डर कर दुबक कर बैठे हैं कि कहीं गलती से भी किसी मीडिया वाले के सामने में कुछ खुल गया तो अगला जो इलेक्शन आने वाला है उसमें शायद टिकट ना मिले। कैसे मिलेगा? आओ तो मैदान में सही। बड़ी बड़ी बोली बोलने वाले कि भाई हम लोग निडर हैं, जनजाति समाज से ऐसे हैं वैसे हैं, आओ मैदान में। कभी प्रिया मुंडा बताएगी अब तुमको, तुम लोगों की इज्जत ना उतार दी ना, भरी सभा में तुमको नंगा ना कर दिया ना, तो मेरा नाम नहीं प्रिया मुंडा। मुझे किसी का भय नहीं, मुझे कहीं का टिकट नहीं चाहिए, इसीलिए मैं खुल के बोलती हूं। अगर तुम लोग भी समाज के लिए काम करते हो, जनजाति समाज का पद लेके, जनजाति समाज के हो इसलिए पद लेके बैठे हो, छोड़ दो पद, वरना वो हाल करेगा जनजाति समाज तुम्हारा ना कि किसी भी पद में कहीं भी बैठने के लायक नहीं होगे। बड़े बड़े पदों में बैठे क्या बिगाड़ोगे मेरे, देख लेती हूं मैं। लेकिन तुम लोगों को बिगाड़ने के लिए तुम लोग तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ सामना हो गया ना, उस दिन तुम लोगों की इज्जत की धज्जी उड़ाने की 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगी। एक महिला दर्द से करा रही है और आप लोग राजनीति कर रहे हो। जब अंकिता सिंह की बात आई थी तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, सड़कों पे लेट रहे थे। अब कहां गया? ये औरत नहीं है, ये महिला नहीं है, ये इंसान नहीं है, जनजाति समाज का जानवर है। जानवर पे भी अत्याचार नहीं कर सकते आप। और इनके साथ जो हुआ है, ये देखकर लगता है कि राक्षस के वंशज अब भी जिंदा हैं। और कुछ प्रतिष्ठित पदों की महिलाएं
बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संगठन की महिलाएं उनको सपोर्ट कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सामाजिक समरसता की बात जो बड़े बड़े संगठन करते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। आदिवासी को आगे लाने के लिए जो बात करते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। आज ये वीडियो पूरे देश में जो भी जनजाति भाई या जिनको ये लगता है कि मैं सही कह रही हूं, वो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूर दूर तक की आवाज जाए कि जनजाति समाज के लिए जो बड़ी बड़ी बातें मंच से होती है, बड़े बड़े चैनल्स में होती है, वो सिर्फ कहने के लिए है। मैं इस लाइव के माध्यम से जो एक बहुत ही सम्मानीय पद में अभी हमारी मां द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, उनसे मैं विनती करना चाहती हूं, इस लाइव के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि आप को हमने बहुत उम्मीद से इस पद में जब आप बैठी थी, बहुत सारी हमने उम्मीद, बहुत सारे सपने देखे थे, वो समय आ गया है। आप इसके लिए कुछ कीजिए, सुनीता खाखा के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आप भी जनजाति समाज से हैं मां, आप भी कुछ कीजिए। यहां पर छोटे मोटे पदों में जो बैठे हैं ना हमारे झारखंड में, वो तो दुबक कर कहीं बिल में छुप गए हैं, क्योंकि कहीं बिल से थोड़ी से चेहरे दिख गया और मीडिया वाले ने पूछ दिया कि कुछ बोलो और गलती से मुंह से निकल गया, तो अगले इलेक्शन में उनको टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो समाज में घूम घूम के जनजाति नाम से जो काम कर रहे हैं ना, वो समाज के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। आज इन जैसी औरतों की वजह से, इन जैसे संगठनों की वजह से, इन जैसे प्रतिष्ठित जगह पे बैठी इन औरतों की वजह से और कुछ संगठनों की वजह से हमारा जनजाति समाज का ये हाल है। लेकिन इस बार जो आप लोगों ने किया ना, वो हद किया है। आप लोगों के मुंह में तो कालिक पोत के निकालना चाहिए सड़कों पर कि जनजाति समाज के नाम से जो आप लोग पदों को धारण करके बैठे हो ना, कुंडली मार के बैठे हो, छोड़ दो। क्यों बोलते हो? आप ही लोग बोलते हो फलाना गद्दी छोड़ो, फलाना गद्दी छोड़ो, तो आप लोग गद्दी छोड़ो। इस लाइव के माध्यम से मैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मां से अनुरोध करना चाहती हूं कि गुमला जिला के हमारे सुनीता खाखा, जिनको एक हाई प्रोफाइल नेत्री ने 8 सालों तक अपने घर में बंधक बनाकर रॉड से मारकर उनके कमर को तोड़ दिया गया, उनसे मिलने गई थी मैं दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई थी। उसके दांतों को तोड़ दिया गया है। सिर्फ 23 साल की वो लड़की है, लेकिन आप उनसे मिलने जाओ तो वो 50 साल की बुढ़िया लगेगी। 8 सालों तक उसको कैद करके रखा गया था, रॉड से उसके कमर को तोड़ दिया गया है, दांतों को तोड़ दिया गया है। उसकी गलती क्या थी? वो आपकी सेवा के लिए गई थी। वो वहां बैठ के यूं ही मुफ्त में रोटी नहीं तोड़ रही थी, आप उससे उसकी सेवा ले रहे थे। और ऐसी कई जनजाति बहनें हैं हमारे, जो पूरे देश में हर जगह आप लोग उनकी सेवाएं ले रहे हैं। आज मैं इस लाइव में इसीलिए आई हूं, ये बोलने आई हूं, दुख के साथ आई हूं कि अंकिता सिंह के लिए तो सबने बहुत गला फाड़ा, मैंने भी आवाज उठाई, मैं भी उसके न्याय के लिए आवाज उठाई, लेकिन मैंने सुनीता खाखा से भी मैं मिली, उनके न्याय के लिए भी बात की, उनके साथ भी मैं हूं। लेकिन आप लोग कहां हो? बड़े बड़े पद लेकर बैठे हो पार्टियों में, कहीं कहीं बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, ये लाइव उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है वो लोग इतने बेशरम है ना कि फिर भी पद पर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेशरम हो चुके हैं, वो बेशरम हो चुके हैं, उनको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। वो तो टिकट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब वो अपनी समाज को बेच सकते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लानत है आप पर, थू है आप पर, औरत के नाम पे कलंक है। ये उन जनजाति महिलाओं के लिए बोल रही हूं जो जनजाति पद में बैठे हुए हैं, उन संगठनों को कह रही हूं जो जनजाति नाम से चलता है। आंदोलन निकालते हो आप लोग, डिलिस्टिंग करवा रहे हो,
क्या फायदा? किसके लिए करोगे? समाज बचेगा तो डिलिस्टिंग होगी, समाज ही नहीं रहेगा तो किस चीज का डिलिस्टिंग? उस समय तो आपका रैली निकल गया, अब आप कहां हो? कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो हर रोज उनको अवार्ड्स मिले हैं कि जनजाति समाज के लिए वो काम करते हैं, गांव गांव में घुस के काम करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन आज जब सुनीता खाखा करा रही है हॉस्पिटल में, वो लोग कहीं बिल में दुबके हुए हैं। क्या करना चाहिए भाई? क्या कर सकते हैं? इंतजार करते हैं, कर रही हूं मैं। वो जो बिल में घुसी हुई है ना नागिने, वो बाहर निकले तो उनसे बात करूंगी कि जिस जनजाति समाज के नाम से आप वो पद पकड़कर बैठे हो, उसको कब छोड़ रहे हो और क्यों बैठे हो? बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। और उन महिलाओं को भी मैं बोल रही हूं जो कुछ प्रतिष्ठित नाम, जो कि देश में उस नाम है, उनके भी विंग की महिलाएं हैं, उन लोगों ने भी साथ दिया किनका? उस हैवान औरत का, वो राक्षस औरत का। वो औरत नहीं है, वो साइको है, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, पागल है, वो सिख है। बहुत दुख। इसीलिए बहुत सारे मेरे भाइयों को ये सोच रहे होंगे कि प्रिया दीदी इस मामले में क्यों नहीं बोल रही। मैं इसलिए नहीं बोल रही थी कि इस तरह के लोगों को देख रही थी मैं, कब आएंगे ये। मुझे पता था ये नहीं आएंगे, क्योंकि अगले इलेक्शन में टिकट चाहिए। और उन भगवाधारियों को भी बोले, आओ, आकर यहां भी गाली देकर जाओ। मुझे शर्म आनी चाहिए। हिंदू का मतलब क्या है यही आपको नहीं पता है। हनुमान चालीसा करके क्या करोगे? आरती करके क्या करोगे? जब अपने से बड़ा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में आपको मार्गदर्शन कर रहा है कि ऐसा करो, तब आप ये लाइव में आकर गाली देते हो, आप अपने सपोर्टर को भेजकर गाली देते हो। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू समाज में संस्कार सिखाया जाता है, गाली नहीं, अभद्रता नहीं सिखाई जाती। आप झुग्गी झोपड़ी से नहीं हो। हम हिंदुओं को संस्कार दिया जाता है घर में कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। फिर आप में और विधर्मियों में क्या फर्क है? फिर आप में और हरे टिड्डों में क्या फर्क है? आपको जब मार्गदर्शन कोई कर रहा है कि आप जो ये भीड़ लगा रहे हो ये न्याय के लिए भी करो, तो आप आकर कहते हो डीलिंग करे, तो अब आप कहां हो? डीलिंग करो जाकर, सुनीता खाखा के पास जाकर क्यों नहीं डीलिंग की? मेरे विषय में बात करने से पहले सोच लेना, वरना ऐसे घसीटूंगी ना कि कहीं के नहीं रहोगे। मार्गदर्शन कर रही थी, बात करते हो डीलिंग करती है, तो डीलिंग करते हैं। चिल्ला रहे थे कल तक अंकिता सिंह के लिए, सुनीता खाखा के लिए चिल्लाओ, इसीलिए नहीं चिल्ला रहे, सम्मान में लगेगा। कल को यही कुछ लोग, कुछ दिन पहले बेड़ो में जब एक आदिवासी लड़की को मारा गया था एक विशेष समुदाय के द्वारा, तो वो जाकर फोटो खिंचा आए थे कि इसका विरोध होना चाहिए, अगर हम खड़े होते तो हम ही खड़े होते। अब कहां हैं आप? क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मैडम की बात है, कहीं उनके विरोध में आवाज उठाए तो आपके अगले टिकट के लिए प्रॉब्लम है। आप लोग जो ये कर रहे हो अगले टिकट के लिए ना, मैं डरती नहीं हूं, आप लोग का विरोध जरूर करूंगी। कितना गाली जो मुझे आप लोग दे रहे हो ना कि डीलिंग कर रहे हो यहां आकर, और उसके आका को भी मैं बोल रही हूं कि अपने चमचों को संभाल के रखो, वरना किसी दिन मेरा फिर गया ना तो हिंदी धर्म सिखा दूंगी तुमको। हिंदू धर्म में मां बहनों की इज्जत की जाती है, नारियों की पूजा की जाती है, बच्चों का पूजा किया जाता है, सम्मान की नजर से देखते हैं। भगवा रक्षक कहते हो और अपने से बड़ी सम्मानीय दीदी को आकर यहां गाली देते हो कि डीलिंग करते हो, एसी गाड़ी में घूमते हो। जंगल में क्या तुम जाते हो मेरे साथ? जंगल में कौन सा एसी गाड़ी घुसता है? आकर बता के जाना। यही संस्कार दिए तुम्हारे आका ने तुमको। आज कहां है सुनीता खाखा के लिए तुम लोग खड़े? क्योंकि तुमको तो उस बड़े पार्टी से टिकट चाहिए, और वो जो हाई प्रोफाइल मैडम है उसी पार्टी से है, तो तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारी टिकट के लिए दिक्कत हो जाएगी। समाज को बेचना बंद करो। आओ लाइव में क्यों मुझसे बात करते हो? हिम्मत है तो मेरा आवाज का एड्रेस मांगो, व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे आका के पास में है, नंबर भी है, कॉल भी आता है।
मांगो मेरा एड्रेस, मेरे घर पे आओ, मेरे सामने आके बात करो। हिम्मत इतनी रखो, बात रखने से पहले हिम्मत कलेजा रखो। खाली यहां सोशल मीडिया में चेहरा चमकाने मत आओ। दरवाजे पे दुश्मन हथियार लेके खड़ा है, तुम ठुमका लगा रहे हो सड़कों पर, और जब मार्गदर्शन कर रहे हो तो डीलिंग की बात करते हो। अगर डीलिंग करती हूं मैं तो तुम भी चलो डीलिंग करो। अगर मैं डीलिंग करती हूं तो आज मैं खुलेआम बोल रही हूं, तुम कहां बिल में छुप गए? तुम तो शेर हो, तुम्हारा आका तो शेर है, किंग है। किंग को तो अपनी प्रजा के लिए सोचना ही चाहिए। एक दुखियारी रो रही है, दर्द से करा रही है, न्याय के लिए मांग रही है, जाओ वहां, वहां फोटो नहीं खिंचवाओगे? मुझे बोलने से पहले सोच समझ के बोलना। यह भी जान लेना कि मैं एक जनजाति समाज से हूं और मैं क्या काम करती हूं ये किसी से छुपा नहीं है। और इस लाइव के माध्यम से यही बोलने के लिए मैं आई थी कि मैं एक जनजाति महिला हूं। जनजाति समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए हमेशा आवाज उठाया, आगे भी उठाऊंगी। और पिछले लाइव में जैसा मैंने बोला था, जैसे कि मैं विधर्मियों के लिए आवाज उठाती हूं जब वो अन्याय करते, तो अपने भी, हमारे अंदर भी जो जयचंद बैठे हैं ना, वो भी गड़बड़ करेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मुझे कहीं से टिकट नहीं चाहिए, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं। जिनको टिकट चाहिए ना, वो तो बिल में दुबक के बैठे हैं। स्वार्थ है, सही में हिंदू ही है। अपने चेहरे को चमकाने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें मंच नहीं मिलता, कभी मिल जाता है तो बैठ जाते हैं। हम मंच में खड़े होकर, हमारे लिए मंच नहीं तैयार होता। हमारा मंच हमारा जंगल है, हमारा मंच हमारा पहाड़ है। मुझे पहाड़ों में पाओगे, जंगलों में पाओगे, मंच में नहीं ठुमका लगाते हुए और गाली बकते हो, अपने आप को रक्षक बोलते हो। किसके लिए बात कर रहे हो ये तो सोचो। और अपनी लाइफ को यहीं पे अंत करती हूं और इस लाइफ के माध्यम से उन सारी महिला संगठनों को बोलती हूं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कल तक आप लोग अंकिता सिंह के लिए थे, तो सुनीता खाखा की किसी की बेटी नहीं है, वो समाज की बेटी नहीं है। आप लोग हमेशा जनजाति समाज को ऐसा तुच्छ क्यों मानते हो? क्यों इस हीन दृष्टि से देखते हो? सामाजिक समरसता की बात करना बंद कर दो आप लोग। सामाजिक समरसता की बात करना बंद कर दो आप लोग। दिखावे के लिए मंच से खड़े होकर सामाजिक समरसता की बात मत करो। और इस लाइव के माध्यम से उन मोर्चाओं को भी बोल रही हूं, किस लिए ये मोर्चा, किस लिए ये मोर्चा बना है? आप लोगों को टिकट देने के लिए, आप लोगों को विधायक का पद देने के लिए, आप लोगों को सांसद बनाने के लिए वो मोर्चा बना है। अब तो यही लगता है, क्योंकि मोर्चा जो बना है, जनजाति समाज के लिए विशेष मोर्चा जो बना है, वहां से किसी की आवाज मैंने नहीं सुनी, किसी को नहीं देखा हॉस्पिटल में आते हुए। इसका मतलब आज मैं यही समझ गई कि वो जो मोर्चा बना हुआ है ना जनजाति समाज के लिए, वो आप लोगों को विधायक सांसद बनाने के लिए है और आप लोग उसमें इसीलिए हो। लेकिन याद रखना, हमेशा आपकी नहीं चलेगी। किसी दिन जनजाति समाज उखड़ गया ना, तो आपको भी उखाड़ फेंकेगा, और वो दिन दूर नहीं। अभी बाहर जिस दिन बिल से निकलोगे और मेरे सामने अगर होगा ना, अपने आप को शेर मत कहना, अपने आप को जनजाति समाज के लिए बड़े बड़े लोग, अरे क्या शान से महिला का कहीं आंदोलन होता है तो माइक पकड़कर ये बड़ी बड़ी बातें, फलाना गद्दी छोड़ो, हम समाज जनजाति समाज से। कहा है आज? किस बिल में छुपे हो? बताओ, क्यों छुपे हो? वो जो मंच बना है, ये मैं उस मंच को, जिन्होंने ये मंच बनाया है, जनजातियों के लिए मंच बनाया है, उनसे भी मैं सवाल करती हूं, वो मंच किस लिए बनाया है? क्या आप लोगों ने ये मंच कुछ स्वार्थी आदिवासियों को सांसद विधायक बनाने के लिए बनाया है? अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है आपने। जनजाति समाज के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। कोई भी ऐसा संगठन बनता है तो जनजाति समाज एक उम्मीद की नजर से देखती है कि शायद हमारे लिए ये लोग कुछ काम करेंगे, लेकिन नहीं, यहां तो ये लोग अपने लिए काम करते हैं। मैंने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की। मेरे एक भाई ने मुझे मना भी किया था कि दीदी थोड़ा सा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं स्वार्थी नहीं बन पाई। जब मैं जनजाति समाज के लिए आवाज उठाती हूं, तो चाहे वो कोई भी हो सामने, कोई भी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो,
अगर वो मेरे समाज के साथ में गलत कर रहा है तो मैं अपने अंतिम सांस तक उसका विरोध करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। मेरे भाइयों, मैंने जो बात कही है आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि किस तरह से जनजाति नाम से, हमारे जनजाति नाम से खिलवाड़ हो रहा है। लोग पदों को लेने के लिए जनजाति समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इलेक्शन लड़ने के लिए समाज का नाम ले रहे हैं, लोग समाज को ढाल बना रहे हैं अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को चमकाने के लिए। कैसे हमारा हिंदू समाज फिर बच पाएगा? जो लोग भी अखंड भारत की, हम जो ये अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं, क्या ये संभव है? क्योंकि हमारे जयचंद ये होने नहीं देंगे, हमारे बीच जो जयचंद है वो होने नहीं देंगे। पर हम जैसे अगर कुछ कार्यकर्ता रहे अंतिम सांस तक, ये भी होने नहीं देंगे कि आप हमारे समाज के साथ में खिलवाड़ करो। और इस लाइव के माध्यम से उन सबको बोलना चाहती हूं कि जनजाति समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उन दायित्वों के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, वरना जनजाति समाज अपने आप में आ गया ना तो उखाड़ फेंकेगा आपको। उन पदों को छोड़िए। और क्या कहूं, शब्द नहीं है आपके बेशर्मी पे। एक औरत ने जो राक्षसों जैसा व्यवहार किया एक औरत के साथ में, उनका आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आप सड़क पे नहीं निकल रहे। क्योंकि अगर आप सड़क पे निकलोगे तो आपकी सीमा पात्रा मैडम का दिल दुखेगा। और तो और मैं आपको ये बता दूं मेरे दोस्तों, कुछ महिला, बड़े बड़े महिला संगठन की औरतें हैं जो मैडम को निकालने की कोशिश में हैं। वो लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि मैडम को कैसे जल्दी बाहर निकाला जाए। शर्म कीजिए। अब भी अगर थोड़ी सी इंसानियत बची है तो शर्म कीजिए। ऊपर वाला देख रहा है, वहां भी तो आपको जवाब देना है। जोहर।